हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेक्टर ऑफ द सर्कल पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, तो आज जो है पार्ट 3 बना रहा हूँ। पार्ट 3 को देखने के पहले जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले देखिए, तभी ये आपका समझ आएगा। बहुत ईजी है। आज के हम ये सेक्टर ऑफ द सर्कल के अंदर आर्क का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना सीखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना सीखेंगे और कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पिछले लेसन का, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सीधा मैं आपको सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समझ गए सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये है उसका सेंटर पॉइंट O, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ 2 पॉइंट ले लिया है। ये है आपका सर्कल हो गया, ये है उसका सेंटर पॉइंट O हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिया इस तरीक़े से। इसका नाम है मान लीजिए A और ये है B, ठीक है। और इसको सेंटर से मैं क्या इस तरीक़े से इसको जोड़ दिया, इसको, ठीक है, इस तरीक़े से जो जोड़ दिया, ठीक। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, पूरा एरिया जो है, यही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ये जो देख रहे हैं आप OAB, ये जो चीज़ें क्या है, सेक्टर है। ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। चूंकि ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोल देते हैं, और ये जो चीज़ बड़ा है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मेजर सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। ये है आपका, ये जो चीज़ है आपका, ये पूरा एरिया क्या है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर, ठीक है जी। और ये है आपका माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक। अच्छा, अभी इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 प्रकार का। एक तो ये सेक्टर हो गया, इस सेक्टर को हम पढ़ते हैं सेक्टर OAB। ये सेक्टर क्या है हमारा, OAB। ये क्या है हमारा, माइनर सेक्टर है। MS कर दिया मैं। अब इसको हम पढ़ेंगे, इस सेक्टर को, तो ये क्या, कैसे पढ़ेंगे हम, OB, और इधर भी हम, इसको समझ नहीं आएगा इसको पढ़ने के लिए। OAB हो गया, इसको ही पढ़ेंगे तो क्या हो गया हमारा, OBA हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है ना, OB। और ये जो चीज़ है हमारा, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है ना। ये जो सेक्टर को हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक्टर OB और A। ये है आपका मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये जो आप AB देख रहे हैं, ये क्या है, आर्क है। ये क्या है, आर्क है। AB जो है आर्क है, AB क्या है, आर्क है, ठीक है। इसको हम शो करते हैं इस तरीक़ा से, AB जो है। और इसको करने के लिए ये भी AB है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि AB बोलने से ये हम क्या बोलते हैं, आर्क को शो कर रहे हैं कि इसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इस तरीक़ा से, इसको बोल देते हैं C, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए बोल देते हैं BCA। क्या बोल देते हैं, BCA, ठीक है। ये भी एक क्या है, आर्क है, ठीक है। ये क्या है, माइनर आर्क है, और ये क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। ये जो AB छोटा है इसलिए इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, और ये जो चीज़ है इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर, ये है क्या, ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, ये है क्या एक्चुअली। तो ये जो सेक्टर क्या है, ये एक एरिया है जो रेडियाई और आर्क के साथ मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब सेक्टर इज द एरिया विच इज इनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियाई OA एंड ABI एंड आर्क AB। समझ गए। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल किसको बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द एरिया विच इज इनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियाई OA एंड OB एंड आर्क AB, ठीक है ना। मतलब किसी सर्कल का जो सेक्टर होता है वह क्षेत्र होता है जो 2 रेडियस OA और OB और उस आर्क के साथ मिल करके
बना होता है, इनक्लोज्ड होता है, घिरा होता है, समझ रहे हो। तो ये है हमारा सेक्टर, ठीक है। अभी आज हम मेन चीज़ इसको निकालेंगे तो हो गया आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर किसको बोलते हैं, आप इसका डिफिनेशन भी समझ गए होंगे, ठीक है। वो सेक्टर वह क्षेत्र होता है जो दो रेडियाई और आर्क के बीच घिरा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अभी हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये जो ए बी है ना, ए बी की दूरी आप कह सकते हो। ए बी की दूरी कैसे निकालें, देखिए। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये जो आर्क है, ए बी जो आर्क है, ये सेंटर में क्या है, एक एंगल सबटेंड करता है। एंगल क्या करता है, सबटेंड करता है। और इस एंगल का मान लीजिए कोई भी नाम है, मान लीजिए थीटा। तो अब देखिए ये जो एंगल है थीटा, ये जितना छोटा होगा, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल जितना छोटा होगा, इसका आर्क की लंबाई भी उतनी छोटी होगी। या मैं उसके उल्टा बोलूं, अगर ये आर्क है मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ए से बी की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ए से बी की दूरी सेंटीमीटर है, तो इसका कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए 50 डिग्री है, ये कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आर्क को छोटा करते जाऊं, ए बी जो आर्क है इसको छोटा करूं, तो इसका एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्क है, ठीक है, किसी भी सर्कल का जो आर्क होता है उसके द्वारा सेंटर में बनाए गए एंगल का क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। मतलब आप या तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, या एंगल को आप बढ़ाता जाएंगे तो आर्क का लेंथ भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है, द लेंथ ऑफ द आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट सेंटर, ठीक है। जो सेंटर में इन्होंने एंगल जो बनाया है उसका ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एंगल होगा, या एंगल को आप छोटा करोगे तो आर्क भी छोटा होगा, बड़ा करोगे तो आर्क भी बड़ा होगा, या आर्क को आप बड़ा करोगे तो एंगल भी बड़ा होगा, आर्क को छोटा करोगे तो एंगल भी छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कल में जो उसका आर्क होता है, ठीक है ना, वो उसी के द्वारा बनाए हुए सेंटर के साथ जो एंगल होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, अपॉन, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल सबटेंड बाय आर्क, ठीक है, आर्क एट सेंटर, ठीक, अपॉन ये क्या होता है, एंगल सबटेंड बाय द सर्कल, ये होता है। कहने का मतलब ये है, जो लेंथ ऑफ द आर्क, और ये क्या है, पूरा ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। ये जो लेंथ ऑफ द आर्क और जो ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या है, इसके इसी आर्क का जो एंगल है जो सेंटर के द्वारा सबटेंड किया है, बनाया गया है, उसके अपान पूरा जो हमारा सर्कल का जो एंगल है जो 360 डिग्री होता है, ये दोनों का क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, अब मैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, आपको पता ही है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो मैं पूरा नहीं लिख करके शॉर्टकट में लिखता हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। आर्क के द्वारा सेंटर में क्या सबटेंड किया है, थीटा, ठीक है, थीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई सर्कल।
ये सर्कल के द्वारा पूरा कितना एंगल सबटेंड करता है, ये 360 डिग्री सबटेंड करता है। पूरा एक जो सर्कल होता है, ठीक है ना, सर्कल 360 का एंगल बनाता है, 360 का डिग्री। और ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू, ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड हो जाए, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर। ये आपका फार्मूला हो गया, ये नोट कर लीजिए, एकदम इजी है। पहले हमने देख लिया सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर क्या होता है वो देख लिया। अभी हम ए बी का क्या है, लेंथ निकालना चाहते हैं। ऐसे बहुत की आएंगे कि ए बी का लेंथ निकालो करके, आपका क्वेश्चन अभी आएगा, मैं बनाऊंगा। तो ए बी का जो लेंथ है, ठीक है, वो इसका क्या है, प्रोपोर्शनल होता है, उसके एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सबसेंटेड बाई आर्क एट सेंटर, ठीक है, अपॉन एंगल सबसेंटेड बाई सर्कल, ठीक है। ये होता है मतलब लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर ही होता है, इज इक्वल टू ये थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एकदम ईजी है, ठीक है। अब इसी तरीका से ये तो हो गया हमारा लेंथ निकालने का। अब हम इस सेक्टर का एरिया निकालने का हम क्या करेंगे, देखिए। अभी ध्यान दीजिए, उसी को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये जो है आपका सर्कल हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिया है, ए और बी, ठीक है। ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ये क्या है, मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। ये आर्क के द्वारा एक यहाँ पर मान लीजिए थीटा डिग्री सबटेंड करता है। अभी देखिए, तो ये जो ओ ए बी है क्या है, एक सेक्टर है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बड़ा होगा, देखिए। अभी इसमें भी क्या है, ये थीटा जितना बड़ा आप बनाते जाओगे, इस सेक्टर का एरिया भी बड़ा होता जाएगा। जैसे लेंथ बड़ा हुआ था, उसी तरीक़ा से इस सेक्टर का भी एरिया बड़ा होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेक्टर का जो एरिया है, ठीक है, उसके रेडियाई के जो बनाए, उसके द्वारा बनाया गया एंगल का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो हमारा सेक्टर है ओ ए बी, सेक्टर क्या है, ओ ए बी, इसका जो एरिया होगा वो क्या है, ये जो एंगल है थीटा, वो जितना बड़ा होता जाएगा, इस एंगल को आप बढ़ाते जाएंगे तो इसका एरिया भी क्या है, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंड बाई 2 रेडियाई, ठीक है। ये ओ ए और ए बी क्या है, 2 रेडियस हैं, इनके द्वारा जो सबटेंड किया हुआ जो एंगल है उसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना बड़ा होता जाएगा, ये एरिया भी उतना बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द सेक्टर है, सॉरी सर्कल नहीं, एरिया ऑफ द सेक्टर हमने निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंड, इसका करेक्ट ये मैं बता देता हूँ आपको, एरिया सबटेंडेड, ठीक है ना, एरिया सबटेंडेड बाई, ठीक है, द इनक्लोजिंग आर्क, बाई द इनक्लोजिंग आर्क का मतलब ये जो आर्क है ना, इसके द्वारा जो इनक्लोज किया हुआ जो एंगल है, ठीक है, एंगल सबसेंटेड बाय द इनक्लोजिंग आर्क, ठीक है, अपॉन, ठीक है, एंगल सबसेंटेड बाय द सर्कल, एंगल
सबटेंडेड बाय द सर्कल। ठीक है, ये है इसका मतलब। एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया जो है अपान पूरे सर्कल का एरिया, वो बराबर क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इनक्लोजिंग आर्क, ये इसके द्वारा इनक्लोज किया हुआ, ठीक है, ये जो एंगल है उसके अपान क्या है, पूरा जो एंगल ऑफ द सर्कल है उसका क्या है, ये सब ये प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ द सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, अपान एरिया ऑफ द सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इनक्लोजिंग आर्क, ये है थीटा। ठीक है, थीटा अपान पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके फार्मूला हो जाएंगे, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी चीज़ है। आगे हम इसको सवाल में इसको बनाएंगे, ये यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख करके जो एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं ना, उसको हम बना के बताता हूँ मैं। ठीक है, कैसे बनेगा वो, ठीक है ना। हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है जी, पिछले बार का क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो हम इसको बनाते हैं। सबको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 छूटा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 50 मीटर, ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर इज सराउंडेड बाई 5 मीटर वाइड रोड, 5 मीटर वाइड है, चौड़ा। ठीक है, 5 मीटर वाइड रोड, ठीक है ना, 5 मीटर वाइड रोड। ठीक है, यू वांट टू कवर the road with tile, find the total cost of the tiling। ठीक है, find the total cost of tiling if the rate of tiling ठीक है ना, पर स्क्वायर मीटर इज 30 रुपीज। ये देखिए, ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर ग्राउंड है, गोल आकृति का एक ग्राउंड है। ठीक है, ये है आपका सर्कुलर ग्राउंड है। देखिए, देखते जाइए, ये सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है, ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस इज 50 मीटर। ये जो आप देख रहे हैं रेडियस, ये वाला, ये क्या है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 50 मीटर। ये है O और ये है हमारा, मान लीजिए A है। ठीक है, ये सर्कुलर ग्राउंड
ये हो गया ओ ए उसका रेडियस, ओ ए उसका रेडियस जिसकी लेंथ जो है 50 मीटर है, पहला। दूसरा, इज सराउंडेड बाई 5 मीटर वाइड रोड, इसके बाहर में 5 मीटर एक रोड बनाया है पूरा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बाहर में 5 मीटर ऐसा रोड बनाया है, ये 5 मीटर रोड बनाया है इस तरीक़े से। इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए इसको अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा ये कर देता हूँ, पूरा बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या है बी, ये पॉइंट है बी, ये हो जाएगा क्या है ए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ एज इक्वल टू कितना है 50 मीटर, ठीक है, और ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या है 5 मीटर, 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 मीटर। अगर मैं ये ग्राउंड को देखूं, इस ग्राउंड को, तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसका रेडियस तो क्या 50 मीटर। तो अगर मैं बाहर के सर्कल का देखूं, बाहर एक सर्कल हो जाता है, ये जो 5 मीटर रोड अगर मैं बना दूं तो बाहर भी क्या है, एक सर्कल हो जाता है। तो बाहर सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा ओ बी, जिसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 + 5 इज इक्वल टू 55 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, ये जो आपका रोड है ना, ये रोड, ये वाला रोड है, इसमें क्या है टाइल्स लगाना है, इस तरीक़ा से टाइल्स लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है, इस तरीक़ा से टाइल्स लगाना है। तो कितना टाइल्स कवर करेगा, उस टाइल्स का, इस एरिया में जितने टाइल्स लगेंगे उसका क्या है रेट क्या होगा। 1 स्क्वायर मीटर टाइल लगाने के लिए कितना 30 रुपये लगता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पाथ है, ठीक है ना, ये जो आप रोड देख रहे हैं रोड, इसका क्या है आपने एरिया निकालना है। तो एरिया, इस रोड का एरिया कैसे निकलेगा, बाहर के सर्कल का एरिया निकाल दो और उसमें अंदर का सर्कल का एरिया निकाल दो और एक दूसरे में से माइनस कर दो, तो ये क्या है रोड का एरिया अपने आप निकल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द रोड, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, यही होगा, ठीक है ना। ये जो रोड का जो एरिया, पूरे एरिया, बाहर वाला एरिया का जो हम, बाहर वाला जो सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, उसमें अंदर वाले एरिया का जो, अंदर वाले जो सर्कल है उसका एरिया को हम माइनस कर देंगे तो उसका निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये बाहर वाले जो सर्कल है उसका रेडियस जो ओ बी है ना, ओ बी, ठीक है, इसको मैं आर से शो करता हूँ, ठीक है, ओ बी को, और ओ ए को मैं स्मॉल आर से शो करता हूँ। ओ ए है स्मॉल आर और ए जो बड़ा है ये बड़ा आर है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं पाई को दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, पाई को, ठीक है, तो अंदर में क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, या पाई आर स्क्वायर कितना है बड़ा, ये आर स्क्वायर जो है 55, ठीक है, 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, यही है, ठीक है। या इसको आप सॉल्व करोगे 55 × 55, तो ये क्या बोलते हैं पाई का वैल्यू तो 22/7 हो गया। इसके अंदर में आप करोगे, ठीक है, 55 × 55 का आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए, अब इसको मैं खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसको खोलूँगा तो ये पाई के साथ दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 22/7 × 55 का स्क्वायर माइनस 22/7 × 50 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका
इसको आप सब सॉल्व करोगे, ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर लेना, 55 स्क्वायर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, उसके साथ 22 का मल्टीप्लाई कर देना और 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू आपके पास आएगा 9507.14 माइनस ये जाएगा 7857.14 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1650 स्क्वायर मीटर में था ना, ये हमारा क्वेश्चन क्या मीटर में था, ओके, स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ द रोड आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ द रोड कितना आ गया, 1650 स्क्वायर मीटर आ गया। अभी देखिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए 30 रुपया खर्च करता है, वो क्वेश्चन में देखे हैं 1 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 1650 स्क्वायर मीटर के लिए कितना खर्च करेगा, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टाइलिंग फॉर 1650 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1650 इंटू 30, यही होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49,500, ये आपका टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके उसको देख लेना, ये सब वही आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड आप कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यू आर गिवन ए सेक्टर विच सबसेंट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यू आर गिवन ए सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। यू आर गिवन ए सेक्टर, ठीक है, विच सबटेंड्स 70 डिग्री at the center of the circle, ठीक है, with radius 21 सेंटीमीटर, with radius 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, ये निकालना है हमने, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे वो बताता हूं मैं, ठीक है। देखिए यू आर गिवन ए सेक्टर, एक सर्कल है, ठीक है, ये है आपका सर्कल, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए बी, ठीक है। अच्छा ए बी क्या है, ए बी क्या है, आर्क कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आर्क, ठीक है। एक तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। दिया क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ये जो ओ ए है ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या है 21 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। तो एक तो निकालना है, हमको निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है और एरिया ऑफ द सेक्टर, दो चीज निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है कि नहीं होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के जगह में, ये जो थीटा की जगह में ये कितना 70 डिग्री सबटेंड करता है, 70 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
70/360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास, ये जो आर है हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। बस ठीक है, इसको कटता है तो कटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, इधर एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया, इधर कट गया 3 7 जा, ये कट गया। ठीक है, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया। ठीक है ना। अभी देखिए ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा, ये कट गया आपके पास। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 11 जा। ठीक है, ये कट गया आपके पास। अभी ऊपर में आपके क्या बच गया, 11 और 7 बच गया, 11 और 7 और कुछ नहीं बचा है। 11 7 जा कितना हो जाएगा 77 अपान नीचे में क्या बचा है 3। ठीक है, अब 77 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 बच गया 1। ठीक है, 3 5 15, 3 6 3 5 जा 15। ठीक है, 15 25 पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद बच गए 8 3 6 जा 18। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया 25.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। ए बी की क्या है, लंबाई हो गया। ठीक है, ए बी कितना हो गया 25.6 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, उसके लिए फार्मूला थोड़ा अलग है, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वही θ/360 डिग्री अभी हमने बनाया था इसके पहले, इनटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप मान रख दीजिए, थीटा के वैल्यू कितना है 70 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, ये 21 इंटू 21 सीधा मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब कटता है तो कटा दीजिए इसको भी, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है, अभी देखिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये कट गया, और 2 11 जा बाद में ये कट गया। ठीक है, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया है आपका। ठीक है ना। अभी देखिए 3 6 जा 18। ठीक है, 3 7 जा 21। इधर फिर देखिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये हो गया आपके पास। अभी ऊपर में क्या बचा आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये बचा आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 7 अपान 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आपके पास, टोटल मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 539। ठीक है, 539 अपान 2। ठीक है, अब इसको आप ये करोगे, डिवाइड करोगे 539 में, दो का डिवाइड तो कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 269.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर शब्द आएगा, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर शब्द आता है, और जो नॉर्मल लेंथ वगैरह निकालते हैं उसमें स्क्वायर नहीं आता। यहाँ पर 269.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपके इसका एरिया निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब एरिया है इसका। ठीक है, ये ठीक, होप आप इसको समझ गए होंगे। 8 नंबर है ना, 2 सवाल और है, उसको भी हम बना देते हैं। ठीक, नौ नंबर का सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऑफ द सर्कल, सर्कल इज 1/6। ठीक है, टाइम्स द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल। ठीक है, फाइंड द एंगल,
फाइंड द एंगल subtended at the center by the given sector ये देखिए बहुत इजी है ये, है ना। ये हमारा 9 नंबर का सवाल है, वो मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या है इसका, ठीक है ना। एक सर्कल दिया है इस तरीक़ा से, ये आपका सर्कल है, ठीक। ये पॉइंट O है, ये 2 पॉइंट है A और ये B, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, OAB, ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक सेक्टर है, ठीक है जी। OAB क्या है हमारे पास, OAB एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका हमने ये यहाँ पर मान लीजिए एक एंगल सबटेंड करता है, उसका वैल्यू हमारे पास थीटा है। तो इस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब दिया है एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर का जो एरिया है पूरे सर्कल के एरिया का 1/6 है, मतलब उसका 1/6 टाइम्स है वो, ठीक है। ऑफ द सर्कल फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द गिवन सेक्टर। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इसका क्या है 1/6 है, 1/6 है, तो इतना ही है ना। तो बस आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, उसका आपको पास उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसका मान आपको थीटा का आपको मान लग जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है आपको पता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका होता है। इधर क्या हो जाएगा 1/6 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए, अभी जब मैं इसको खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर इधर कट गया, ये पाई आर स्क्वायर इधर कट गया, ये बराबर के दोनों साइड में, तो ऐसा आप काट सकते हो। तो अभी इधर क्या बचा, थीटा अपान 360 इज इक्वल टू 1/6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/6, 6 और 0, ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाएगा। एकदम इजी है। एरिया ऑफ द सेक्टर को एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर कर दीजिए, उसका 1/6 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों का आप एरिया ऑफ द सेक्टर ये होता है, एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 1/6 है, ये बराबर है, दोनों साइड से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। थीटा अपान 360 इज इक्वल टू इधर सिर्फ 1/6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। होप आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। कल हम दूसरा सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा लेसन, मैथ का दूसरा लेसन। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इट सबटेंड्स, ठीक है ना, इट सबटेंड्स एन एंगल 50 डिग्री
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एकदम इजी, देखते जाइए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10 नंबर क्या है, ये यहाँ पर एक सर्कल दिया है, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये पॉइंट है आपका O, यहाँ पर 2 पॉइंट है A और B, ठीक है ना। ये पॉइंट है A और B। A यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है आपके पास, 50 डिग्री है, ऑलरेडी क्या है 50 डिग्री। अभी देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1540, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो OAB का जो सेक्टर आपके बना है, OAB सेक्टर है, उसका एरिया ऑलरेडी आपको कितना दे दिया है, 1540 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है। एरिया में क्या है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है। लेकिन यहाँ पर और साथ में क्या दे दिया है, इसका जो थीटा का वैल्यू है 50 डिग्री वो भी दे दिया है, ठीक है। अभी हमने निकालना है या तो OA या OB, ये जो ऑलरेडी OA क्या है, OA बराबर OB, ये क्या है, यही तो रेडियस है। तो R का वैल्यू हमने निकालना है, ये जो R का वैल्यू है O से A की डिस्टेंस या O से B का डिस्टेंस हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास ऑलरेडी कितना दे दिया है, 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है, 1540 ये दे दिया है आपके पास, ठीक है। इसके बराबर ये ऑलरेडी दे दिया है। तो हमारे को ये आर का वैल्यू है ना, रेडियस, ये OA बराबर क्या है, रेडियस, आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर करके लिख लेता हूँ, ये है आपके पास थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1540, यही हो जाएगा, ठीक है। या थीटा की जगह में 50 दे दिया है, ये हो जाएगा 50 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1540, ये हो जाएगा आपके पास। अगर यहाँ पर कुछ कटता है तो आप कटा दीजिए, जैसे ये 0 इधर कट गया, ये 0 इधर कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा, और कटेगा तो कटा दीजिए, जैसे कि 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा, ठीक है ना। और ये 2 11 बार में कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, तो हमारे पास इधर आ गया, हमारे पास सीधा ये हमारे पास आता है, ठीक है, 11 पंचे 55, ठीक है, बटे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं सीधा ये करके बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। ये मैं इसको कटाता हूँ, 22 पंचे, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए, इसको 11 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 55, और 18 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पर मैं करता हूँ 55 अपान 18 सत्ते 7 8 56 126 7 8 56 126, ठीक है जी। अभी ये हमारे पास आ गया इधर, (55 अपॉन 126 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1540, ठीक है। अब आर स्क्वायर करूंगा तो ये 55 126 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइडर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1540, इसके साथ क्या है, डिवाइड हो जाएगा।
और डिवाइड को मैं जहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 55/126 है ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ये मतलब 126/55 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 1540 इंटू 126 कर दोगे अपान 55 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3528। अभी देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इस तरीक़ा से ऐसा लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। अब 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आप इसको आप स्क्वायर रूट बना के 2 बाहर निकाल दीजिए तो 2√2 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√2, मतलब 2 इधर जा करके क्या है डबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसी तरीक़ा से 3528 का अगर पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो मैं इसको कर सकता हूँ क्या, देखिए इसको मैं कर सकता हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, r इज इक्वल टू निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ 3528, ये इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। या r इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 2 टुकड़ों में कर सकता हूँ, 1764 इंटू 2, ऐसा मैं इसको कर सकता हूँ। मतलब 1764 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करने से 3528 ही आता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करता हूँ। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर रूट तो पूरा निकलता नहीं, लेकिन 1764 का स्क्वायर रूट है कितना, इसका होता है 42, ठीक है, 42 इंटू 42 करोगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42√2, ठीक है, क्या हो जाएगा 42√2। यही है आपके पास जो r है ना, वैल्यू r, रेडियस, ये रेडियस इसका आपके पास आंसर हो जाएगा। होप एकदम इजी है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बस इसको कटाना है। ये हो जाएगा 55/126, आर स्क्वायर के साथ है ये इधर जाके क्या है इसके बटा में हो जाएगा, भागित हो जाएगा इसके साथ, और वो भागित को जब गुणित करोगे ना तो ये 55/126 है पलट जाता है, डिवाइडेड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 55/126 जो है 126/55 हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो इसको मैं दोबारा इधर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3/2 r स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 40 है, यहाँ पर इस फॉर्मेट पे देख लीजिए 3/2 r स्क्वायर है ना अपान 40 है, तो ये हो जाएगा क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/3/2, यही होगा, 3/2 इधर जाके भागित हो जाएगा। अब क्या करना है, r स्क्वायर इज इक्वल टू ये भागित को हम गुणित करेंगे, इसके साथ भागित है ना, तो ये हो जाएगा 40 इंटू ये 2/3 हो जाता है, ये संख्या जो है पलट जाता है, उसी तरीके से पलट गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है ना। तो होप आप ये 4 सवाल हमारे छूटे थे तो आप समझ गए होंगे। कल से हम क्या है मैथ्स का दूसरा हम लेसन स्टडी करेंगे। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं है ना, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इजी है, आप एकदम ध्यान से देखते जाइए, समझ आएगा। टोटल इसका पार्ट 1, 2, 3 मैंने बना दिया सर्कल के ऊपर में। आप लगातार पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को, उसके बाद पार्ट 3 को, तभी समझ आएगा। क्योंकि कोई भी मैथ्स का क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आप समझेंगे नहीं, आगे का सवाल आपको पता नहीं चलेगा, जो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता रखा है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देखिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।